फिर से आप सभी के लिए बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आ चुका हूं, जो आपके परीक्षा में आने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, पहला प्रश्न है, 1857 की क्रांति के समय बिहार में विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह। चलिए अगला देखते हैं, नालंदा विश्वविद्यालय को किस शासक ने जलाया था? तो ये बख्तियार खिलजी ने जलाया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पटना का पूरा नाम? तो पटना का पूरा नाम पाटलिपुत्र। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ। किसने शुरू किया? तो महात्मा गांधी ने, हमारे राष्ट्रपिता ने शुरू किया, महात्मा गांधी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन का नारा किसने दिया था? तो ये आपको महात्मा गांधी ने दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो धर्मपाल ने की थी, और धर्मपाल पाल वंश के थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था? तो संपूर्ण क्रांति का नारा आपको जयप्रकाश नारायण ने दिया था, यानी जेपी जयप्रकाश नारायण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी की पहली बार बिहार कब गए थे? तो 1917 में गए थे, और चंपारण आंदोलन के समय ही गए थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो ये आपको चाणक्य थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो विहार से हुई, विहार, और अभी जो अब हो गया है बिहार। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, अब ज्योग्राफी से हम क्वेश्चन देख लेते हैं, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की प्रमुख नदी कौन सी है? तो प्रमुख नदी आपको गंगा है। अगर गंगा नदी की कुल लंबाई पूछ दे तो गंगा नदी की कुल लंबाई आपको 2525 किलोमीटर है, 2525 किलोमीटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर आपको सोमा पर्वत है, जो जमुई जिले में स्थित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार की कुल कितनी सीमाएं पड़ोसी राज्यों से लगती है? तो ये आपको कुल 5 लगती है। कौन कौन? झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उत्तर प्रदेश, नेपाल, असम से नहीं, बाकी केवल 3 राज्यों से और नेपाल। चलिए अगला देखते हैं, सोन नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये आपको गंगा नदी की सहायक नदी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार का कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो कोसी क्षेत्र। चलिए अगला देखते हैं, बिहार का कौन सा जिला लिच्छवी नगरी के नाम से जाना जाता है? तो वैशाली। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? तो आपको नारायणी नाम से जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो उत्तर पूर्वी बिहार में, यानी पूर्णिया और किशनगंज। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न, बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो शिवहर सबसे छोटा जिला है। चलिए अब पॉलिटी से हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें पॉलिटी का, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो लागू हुआ था आपको 26 जनवरी 1985। ऐसे भी ये क्वेश्चन पूछ सकता है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ? तो यही आंसर होगा 26 जनवरी 1950। अगर पूछ दे अंगीकृत कब हुआ था, यानी अंगीकृत अगर पूछ दे तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत हुआ था। समझे, आप लोग समझ जाइए। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अस्थाई जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और अगर अस्थाई पूछ दे संविधान सभा के अध्यक्ष तो वो आपको सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो आपको ये भाग 3 में है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का जनक आपको डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है, यानी BR अम्बेडकर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो आपको ये 552 है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? तो आपको निर्वाचक मंडल, यानी सांसद व विधायक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आर्टिकल यानी अनुच्छेद 370 किस राज्य से जुड़ा है? तो आपको जम्मू एंड कश्मीर से जुड़ा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राज्यसभा के नामित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 12। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये राष्ट्रपति के पास बस होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो ये आपको 12 अनुसूचियां, 12। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है साइंस से, तो साइंस का रक्त का शुद्धिकरण किस अंग द्वारा होता है? तो आपको किडनी यानी गुर्दा के द्वारा होता है, गुर्दा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं,
सबसे हल्की धातु कौन सी? तो लिथियम। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिजली का बल्ब किसने बनाया था? तो थॉमस एडिसन ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शून्य की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट, यानी जीरो की खोज किसने की थी? तो आर्यभट्ट। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए की संरचना किसने खोजी थी? तो वाटसन और क्रिक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र। तो पानी का रासायनिक सूत्र H2O। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछ ले तो H2SO4। अगर सल्फ्यूरिक अम्ल का पूछ ले तो H2SO4। चलिए और पूछ दे आपको, अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पूछ दे तो HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पूछ दे तो क्या मारिएगा आप लोग? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का HCl। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओजोन परत किस गैस से बनी होती है? तो O3। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित हो? ये आपको नाभिकीय विखंडन यानी न्यूक्लियर फ्यूजन पे आधारित है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रकाश की गति कितनी होती है? तो प्रकाश की गति आपको 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, हृदय में कितने कक्ष होते हैं? तो हृदय में आपको 4 कक्ष होते हैं। यानी कितने कक्ष होते हैं? तो 4 कक्ष होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है करंट अफेयर से क्वेश्चन है और बिहार स्पेशल से। बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री आपको श्री नीतीश कुमार हैं। चलिए अगला प्रश्न, श्री नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री हैं वर्तमान में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? तो 243 सीटें। 243 सीटें। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का राजकीय पशु? तो गंगा डॉल्फिन। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो पीपल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का राजकीय गीत कौन सा है? तो मेरे बिहार के धरती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ग्रीन बिहार मिशन किससे संबंधित है? तो आपको पर्यावरण संरक्षण से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के वर्तमान में मुख्य चुनाव के आयुक्त कौन है? तो श्री ज्ञानेश कुमार। श्री ज्ञानेश कुमार आपको चुनाव आयोग के मुख्य आयुक्त हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन सी? तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण आंदोलन मुख्यतः किससे संबंधित है? तो ये आपको नील की खेती से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न, हाल ही में गंगा नदी डॉल्फिन को किस प्रजाति का दर्जा मिला है? तो राष्ट्रीय जलीय जीव का। चलिए आज को वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। चैनल पे अगर आप पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए वीडियो चाहिए तो आप हम लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए।